विद्यार्थियों, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मैं बीच में ही आपको छोड़ के चला गया था। तो व्यवसाय का इतिहास, बीमा का इतिहास और पारिवारिक इतिहास के संबंध में मैं आपको विस्तार से बता रहा था। अब है व्यवसाय। जोखिम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य व्यवसाय है। एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, कार्य की प्रकृति जोखिमपूर्ण हो, जिसके कारण काम पर किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है। और द्वितीय है, श्रमिक की नैतिकता घट जाती है या घट सकती है। वे नशा या शराब अथवा अनैतिक जीविका के अन्य रूपों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। और तीसरा है, रासायनिक प्रभाव घातक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर माचिस या रासायनिक फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले समय व्यक्तियों पर जहरीले प्रभाव हो सकते हैं। चौथा, धूल वाले या बिना रोशनदान के घर अस्वास्थ्यप्रद अथवा गंदे वातावरण से श्रमिकों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। पांचवा है, कुछ व्यवसायों में व्यावसायिक बीमारियां बहुत सामान्य है। और छठा है, अत्यधिक मानसिक और नाड़ी दबाव से वित्तीय चिंता बढ़ जाती है और अंत में कम आय श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आवास भी जोखिम को प्रभावित करता है। अच्छे आवास और अच्छी जलवायु में रहता है व्यक्ति, यदि वह खराब जलवायु में श्रमिक रहता है, खराब जलवायु से अधिक या उसमें अपना जीवन यापन करता है, तो उसका भी विपरीत असर पड़ता रहता है। फिर है वर्तमान आदतें। प्रस्तावक की जीने की वर्तमान में क्या आदतें हैं, उसके बारे में भी जानकारी की जाती है। और तेज मिजाज के व्यक्ति मृत्यु दर में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार उसकी आदतों के बारे में भी जानकारी प्रभावित करती है, या उसकी आदत भी जीवन बीमा को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है नैतिकता। प्राय यह देखा गया है कि सामान्य रूप से स्वीकृत नैतिकता के अंतर्गत अतिरिक्त भरण चिन्हित होता है। नैतिक पतन तथा गिरे हुए आचरण के कारण स्वास्थ्य में भी गिरावट हो जाती है। तो ये भी एक जीवन बीमा को प्रभावित कर सकता है। वर्ग और राष्ट्रीयता। मृत्यु दर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में तथा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होती है। भारत में निम्न वर्ग और जाति की तुलना में स्वर्ण वर्ग और अधिक व्यक्तियों के जीव घोषित होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त रेखा के निकट ऐसी दशा में मृत्यु दर अधिक होती है। लिंग। मातृत्व की भौतिक जोखिमों के कारण स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में मृत्यु दर साधारणतः अधिक ऊंची होती है। इसके अतिरिक्त महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है। महिलाओं में कम शिक्षा, रूढ़िवादिता और बेकारी भी मृत्यु दर का कारण बनती है। आर्थिक स्थिति। यह जांच करना अनिवार्य है कि प्रस्तावक की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी है। आवेदक मांग की राशि को न्याय संगत ठहराती है। यह अन्वेषण यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक की आमदनी का इनके द्वारा कराए जाने वाले बीमे की राशि में उचित संबंध है या नहीं है। प्रतिरक्षा सेवाएं। यद्यपि प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हुए हैं, फिर भी वर्तमान युग में उसकी प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के अनुसार ही जोखिमपूर्ण माने जाते हैं। प्लानिंग आदि अभी भी जोखिमपूर्ण मानी जाती है। ऐसी योजनाओं में संलग्न व्यक्तियों का बीमा करने होता है। व्यापारिक वायुयान उड़ान में किसी व्यावसायिक अतिरिक्त लाभांश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिरक्षा में व्यावसायिक जोखिम में बचने के लिए शुद्ध वाक्यांश जोड़ा जाता है। बीमा की योजना। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसमें मृत्यु दर बीमाकर्ता पर अधिक उत्तरदायित्व होता है और इसलिए वे योजनाएं केवल प्रथम श्रेणी के जीवनों तक ही सीमित है। इसी प्रकार कुछ योजनाएं में कम जोखिम होती है और कुछ योजनाओं में अधिक जोखिम होती है।
खराब भौतिक खतरों के लिए अभिगोपन उपचार। जहां खराब भौतिक खबरें विद्यमान हो, वहां बीमा के प्रस्ताव के समय ही यह स्पष्ट हो जाते हैं कि प्रस्तुत विपरीत लक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए अभिगोपक प्राय उपयुक्त समायोजन कर सकते हैं। जहां उपयुक्त अभिगोपन कदम प्रतिकूल लक्षणों की प्रतिसंतुलित नहीं करते, तो एकमात्र विकल्प जोखिम को बिल्कुल ही अस्वीकार कर देता है। प्रतिकूल भौतिक खबरें कई परिस्थितियों से उत्पन्न हो जाती है और अलग अलग मामलों में विशिष्ट विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। फिर भी कुछ बुनियादी अभिगोपनों कदमों में खराब भौतिक खबरों को प्रभावित करने वाले अक्सर लागू किए जाते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अस्वीकार करना, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि यदि उपयुक्त अभिगोपन कदम प्रतिकूल लक्षणों को प्रतिसंतुलित नहीं करते हैं, तो जोखिम को बिल्कुल अस्वीकार कर देना चाहिए। दूसरा है, इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि कुछ जोखिमों का धड़ल्ले से बीमा किया जाता है, जिन्हें हाल के वर्षों तक कई बीमाधारियों द्वारा अबीमा योग्य माना गया है, जैसे नकद की हानि। अतिरिक्त प्रीमियम। माल की प्रकृति के उत्पन्न खराब भौतिक खतरों को वसूल किए बिना वाले प्रीमियम में उपयुक्त वृद्धि से बहुधा प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। वास्तव में वह बुनियादी द्वारा संबंधी विचार विमर्श है, जहां अधिक खतरनाक माल का बीमा करने में अधिक खर्चे होते हैं। नेक्स्ट है आधिक या फ्रेंचाइज मार्ग में फर्नीचर एक अच्छा उदाहरण है, जहां अधिकारों को लागू किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में जोखिम में छोटे नुकसान अत्यंत ही सामान्य होते हैं। बीमा को कम करना। पुराने मोटर कारों व्यापक बीमे के लिए अनुपयुक्त हो सकती है, क्योंकि प्रतिस्थापित हिस्सों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है और व्यय होता है। केवल तीसरे पक्ष को प्रस्तुत किए जाने वाले बीमे की राशि में कमी उपयुक्त विकल्प हो सकता है। भौतिक सुधार। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि पहले सुधार करा लिए जाते हैं, तो जोखिम को सामान्य शर्तों पर स्वीकार किया जा सकता है। निष्ठा गारंटी में जांच से अच्छी पद्धति लागू करना अथवा अग्नि बीमा में उपयुक्त अग्निशमन सामान लगाना इसके उपयुक्त उदाहरण है। उपर्युक्त बीमा पत्र अवर्जन। यदि कोई विशिष्ट बिंदु खराब भौतिक खतरे में उत्पन्न होता है अथवा जोखिम सामान्य शर्तों पर बीमा योग्य हो जाती है, ऐसे मामलों में उपयुक्त बीमा अवर्जन सरल बीमा अवर्जन हो सकता है। इसका उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित हो और जो व्यक्ति दुर्घटना या बीमारी का जीवन बीमा कराने के लिए करता है, तो ऐसे मामलों में एपेंडाइटिस का अवर्जन करना या अभिगोपन करने का कदम उठाया जाता है। तो ये मैंने आपको आज विस्तार से जीवन बीमा अभिगोपन को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में अध्ययन कराया। धन्यवाद।